नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं। ये जो बुक्स हैं यह प्राय एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। बुक का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह बुक किस राइटर ने लिखी है, या फिर आपसे मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है। एक तरफ आपको राइटर्स के नाम दिए जा सकते हैं और एक तरफ आपको बुक्स के नाम दिए जा सकते हैं, और उन्हें मैच करने के लिए कहा जा सकता है। तो आज हम कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बुक्स की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम 20 इम्पोर्टेंट बुक्स की चर्चा करेंगे और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक का नाम लिखा हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप पहले प्रयास करेंगे कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से आप अपना आंसर चूज कर लें और उसे मन में रख लें। फिर मैं आपको डिस्प्ले करूंगा इसका आंसर और उससे आप मिलाएं और अपना स्कोर अपने पास एक पेज रख लीजिए और उसमें लिखते जाएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। इससे आपकी एक तो एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपकी पूर्व हो चुकी है तो आपको रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स की प्रैक्टिस हो सकती है। ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए वह भी आपको यहाँ से थोड़ा सा उसमें हेल्प मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी ले लीजिए। क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और 5 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे दीजिए और फिर मैं उसका आंसर आपको डिस्प्ले कर दूंगा। साथ के साथ हम याद करते हुए चलेंगे, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे, आराम से करेंगे, जल्दबाजी की कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस यह 1896 में लिखी गई थी, ये जरूर याद रखें, क्योंकि इससे अगली जो बुक है उसका भी नाम सेम ही है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, जो 1910 में लिखी गई थी। मैं दोनों को लेके आया हूँ क्योंकि नाम दोनों बुक के एक जैसे ही हैं, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, लेकिन इनको लिखने वाले अलग अलग हैं और अलग अलग समय में ही इनको लिखा गया है। इसलिए 1896 में जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस लिखी थी वह किसने लिखी थी ये आपको देखना है। ऑप्शंस 4 हैं, सिले है, सेवाइन है, गार्नर है और हेनरी सिजविक है। आई होप आप इन चारों से ही ज- पहचानते होंगे कि चार, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चार नाम आप कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिले। तो स्ले, सेवाइन, गार्नर और हेनरी सिजविक, इनमें से आपको देखना है कि किसने लिखी है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन हिंदी में भी अनुवाद करके जरूर देख लें बुक्स को। आपको हिंदी अनुवाद भी दिया जा सकता है बुक्स का वहां पर। और कई बार ऐसा होता है कि हम हिंदी मीडियम से काफी बिलोंग करते हैं तो हम हिंदी मीडियम को ही हिंदी में ही पेपर को देखते हैं, इंग्लिश की तरफ जाते नहीं है। और वह बुक का हिंदी में अनुवाद करके दे देता है और हम उसे इंग्लिश में याद करके गए होते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर को जरूर पढ़ें, कहने का मतलब मेरा ये है। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस 1896 सिले की ये पुस्तक है। आपको मैं बता देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ, आई होप आपने आंसर अपने मन में सोच लिया हो। तो सिले ने लिखी है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। सेम नेम से जो दूसरी पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, जो 1910 में लिखी गई थी, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो चार ऑप्शन वही सेम लिख दिए हैं मैंने। सिले तो 1896 में लिखी थी तो ये तो होगा नहीं। बाकी सेवाइन, गार्नर और हेनरी सिजविक, इनमें से देख लीजिए किसने यह पुस्तक लिखी है। आई होप आपने मन में अपना आंसर सोच लिया होगा। चलिए इसका आंसर डिस्प्ले कर देते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस 1910 जो पुस्तक है यह गार्नर ने लिखी है। तो सिले और गार्नर दोनों ही ने ही लिखी है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। सिले ने 1896 में लिखी और गार्नर ने 1910 में। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और बहुत बार चर्चा आपने इसकी सुनी होगी। तो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो पुस्तक है वह सेवाइन ने लिखी है। तो आपको ये याद रखना है कि सेवाइन ने ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक लिखा है। तो इन पुस्तकों के बारे में आपको ज्यादा डिटेल की जानकारी भी रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको ये रखनी होगी कि कौन सी पुस्तक एग्जैक्टली किसने लिखी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, और आई होप फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आने वाला है तो वहां से बुक से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाएंगे, जो आपके 120 क्वेश्चन के आसपास आते हैं उसमें। तो चलिए चलिए अब बात कर लेते हैं द मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट।
तो मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट किसने लिखी है? लास्की, सिमोन लिपसेट और सेवाइन और हेनरी सिजविक। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर को आप चूज कीजिए। तो आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो इसका आंसर है, तो आंसर ऐसा है इसका सेवाइन। सेवाइन ने लिखी है द मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट। इससे पहले हमने सेवाइन की जो पुस्तक देखी थी, जहाँ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की सेवाइन बात करते हैं, तो दोनों ही पुस्तकें सेवाइन की हैं, द मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये दोनों ही पुस्तकें सेवाइन से रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, यानी कि राजनीति विज्ञान और सरकार। तो इनके बारे में किसने बात की है? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये पुस्तक किसने लिखी है, यह आपको देखना है। चार ऑप्शंस आपके सामने, सेबाइन, गार्नर, लास्की, हेनरी मैन। अपने मन में विचार कीजिए और इसका आंसर है वह अपने मन में रखिए। अभी डिस्प्ले करता हूं मैं इसका आंसर कि किसने लिखी है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। तो गार्नर ने लिखी है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट गार्नर ने लिखी है। इससे पहले हम गार्नर की एक पुस्तक देख चुके हैं 1910 में, जो उन्होंने लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस जो 1910 में लिखी थी, वह भी गार्नर ने लिखी थी। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक है आपके डिस्प्ले पे है, यह भी गार्नर ने लिखी है। तो दो पुस्तकें हो गई गार्नर की, द पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट एंड द इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस जो 1910 वाली है। ये दोनों पुस्तकें गार्नर ने लिखी हैं। आई होप आपको यह पांचों पुस्तकें याद हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं और 6 नंबर की जो बुक है उसकी चर्चा कर लेते हैं। 6 नंबर की जो बुक है वह है कैबिनेट गवर्नमेंट। तो कैबिनेट गवर्नमेंट जो पुस्तक है, यह आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखी गई है। क्योंकि ये जो इस तरह की बातें होती हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट, ये जब हम पढ़ेंगे तो आइवर जेनिंग्स ही करते हुए आपको मिलेंगे। तो आइवर जेनिंग्स ने कैबिनेट गवर्नमेंट पुस्तक लिखी है, सेवाइन, लास्की, हेनरी मैन ने नहीं लिखी है। आप यहाँ कंफ्यूज लास्की और आइवर जेनिंग्स में हो सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि आइवर जेनिंग्स ने ही लिखी है कैबिनेट गवर्नमेंट। कैबिनेट क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा, और गवर्नमेंट तो सरकार होती है। तो कैबिनेट गवर्नमेंट, आइवर जेनिंग्स, ठीक है। कैबिनेट गवर्नमेंट, इसको मंत्रिमंडलीय सरकार आई थिंक बोला जा सकता है। कैबिनेट गवर्नमेंट आइवर जेनिंग्स ने लिखी है। तो आपको याद रखना है, आइवर जेनिंग्स कैबिनेट गवर्नमेंट, आइवर जेनिंग्स कैबिनेट गवर्नमेंट। देखिए इन चीजों को आप बार बार रिपीटेशन करके आपको माइंड में सेट करना ही होगा, कैसे भी कीजिए। हालांकि ये फैक्चुअल चीजें हैं, और फैक्चुअल चीजों में तो बार बार रिपीटेशन करने से वह आपके माइंड में एक जगह सेट हो जाएगी और कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। आप कम उसे रिवाइज करके जाएंगे तो वो हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पर आपके मन में कंफ्यूजन हो जाए दो थिंकर्स के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में। लेकिन आप बार बार उसे 5 या 6 बार रिपीटेशन करके जाएंगे तो आपकी यह जो प्रॉब्लम है कंफ्यूजन वाली, ये दूर हो जाएगी। आइवर जेनिंग्स ने कैबिनेट गवर्नमेंट लिखी है। चलिए इसके बाद चलते हैं लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। तो लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट किसने लिखी है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देखिए इन चार ऑप्शंस को और याद करने का प्रयास कीजिए कि अगर आपने कहीं इस पुस्तक को पढ़ा हो, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, कि आधुनिक राज्य में किस तरह से स्वतंत्रता की बात कौन करता है, तो आपको याद आ सकता है। तो बात करते हैं, और बहुत ही महान थिंकर हैं और बार बार इनका नाम आपको सुनने को मिलेगा, लास्की, ठीक है। तो लास्की ने लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट पुस्तक को आपके सामने लेके आए, और इन्होंने इस पुस्तक को 1930 में लिखा था। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930 में लास्की द्वारा लिखी गई थी। तो इस पुस्तक को याद रखना है आपको, लास्की को, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट की। चलिए आगे चलते हैं और एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के एलिमेंट्स की चर्चा कौन करता है? लास्की, सिमोन लिपसेट, सेबाइन या हेनरी सिजविक। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स की चर्चा कौन करता है? आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा और अब आंसर की तरफ चलते हैं।
और इसका जो आंसर है वह है हेनरी सिजविक। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के सॉरी पॉलिटिक्स के एलिमेंट्स, ये हेनरी सिजविक ने लिखी है। आपको इसको अपने माइंड में कैसे भी करके सेट करना है। पॉलिटिक्स के एलिमेंट्स की चर्चा हेनरी सिजविक करता है। पॉलिटिक्स के एलिमेंट्स की चर्चा हेनरी सिजविक करता है। एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स हेनरी सिजविक की पुस्तक है। आगे चलते हैं। और एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स 1931 में लिखी गई है। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ये है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वह इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस थी। यह है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स है, जो कि 1931 में लिखी गई है। और ये जो पुस्तक है यह भी आपको पहले मन में सोच लीजिएगा, फिर आंसर बताता हूँ। लास्की, सिमोन लिपसेट, सेवाइन या हेनरी सिजविक, इनमें से चारों में से एक आंसर है इसका। तो इसका आंसर आपको है लास्की। ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स 1931 में लास्की की पुस्तक है। इससे पहले हमने लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट देखी, वह भी लास्की की पुस्तक है। इसके अलावा 1925 में उन्होंने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी थी, लास्की ने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, वह भी लास्की की पुस्तक है। तो ये पुस्तकें आपको याद रखनी है, लास्की से रिलेटेड काफी बार पूछी जाती हैं। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 काफी बार पूछी गई है। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930 में, इससे पहले जो हमने पढ़ी थी। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स 1931 में ये जो पुस्तक है, तो ये आपको याद रखनी है। लास्की से रिलेटेड पुस्तकें हैं। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, द लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, ये सभी पुस्तकें लास्की ने लिखी। चलिए आगे चलते हैं और ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट की बात कर लेते हैं। ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट, यह पुस्तक किसने लिखी है? लास्की, सिमोन लिपसेट, हेनरी सिजविक और आइवर जेनिंग्स। तो आई होप आपने इसका आंसर देख लिया होगा, ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। तो चलिए आंसर डिस्प्ले करते हैं। लास्की, लास्की ने यह पुस्तक लिखी है ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। तो चार पुस्तकें अभी तक हमने लास्की की देख चुके हैं। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लिखी, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930 में लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स 1931 में लिखी, और अब ये ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट। ठीक है। तो एक तो आप इनको मॉडर्न स्टेट से याद रख सकते हैं। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट की बात भी लास्की कर रहे हैं, ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट की बात भी लास्की कर रहे हैं। यानी कि आधुनिक राज्य में सत्ता, ऑथोरिटी मतलब सत्ता होता है, तो आधुनिक राज्य में सत्ता की बात कौन कर रहे हैं? लास्की कर रहे हैं। आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता की बात कौन कर रहे हैं? लास्की कर रहे हैं। आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता की बात भी लास्की कर रहे हैं, आधुनिक राज्य में सत्ता की बात भी लास्की कर रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स की ग्रामर की चर्चा भी लास्की कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स के इंट्रोडक्शन की चर्चा भी लास्की कर रहे हैं। आई होप चारों पुस्तकें आपके माइंड में सेट हो चुकी होंगी। बार बार रेपिटेशन करेंगे तो सेट हो जाएंगी। अभी हो सकता है कि आपने अगर पहली बार इन पुस्तक को देखा हो तो मिक्स हो रही हो, लेकिन 4 5 6 बार आप इनको रिपीट करो, हो जाए। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम थोड़ा सा स्पीड से चलें। द डेमोक्रेसी एट द क्रॉसवे। देखिए, डेमोक्रेसी एट द क्रॉसवे, ये ना सोचें कि ये जो थिंकर्स हैं, जो अजीब अजीब से थिंकर्स आते हैं, ये तो हमें कहीं पढ़ने को ही नहीं मिलते, तो इनको कौन क्यों पूछेगा, ऐसा नहीं है। अब आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में डेमोक्रेसी तो दिया हुआ है ना, डेमोक्रेसी दिया हुआ है। तो डेमोक्रेसी एट द क्रॉसवे जो पुस्तक लिखी है, वो थिंकर भी ऑटोमेटिकली आपके सिलेबस में आ जाता है। ठीक है। तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगर किसी ने कोई पुस्तक लिखी है, किसी ने कोई बुक लिखी है, तो वह थिंकर ऑटोमेटिकली आपके सिलेबस में इंक्लूड हो जाता है। तो डेमोक्रेसी एट द क्रॉसवे किस पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक जो लिखी है, यह लिखी है CJF हर्नसा ने। CJF हर्नसा ने यह पुस्तक लिखी है, डेमोक्रेसी एट द क्रॉस वे। तो आपको ये पुस्तक याद रखनी है। नाम पहली बार हो सकता है आपने CJF हर्नसा का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन आपको कैसे भी करके इस नाम को याद रखना है। डेमोक्रेसी एट द क्रॉस वे को कैसे भी करके CJF हर्नसा से कनेक्ट आपको करना है। इसके लिए आप किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपनी, देखिए सबकी अपनी पर्सनल पर्सनल चीजें होती हैं, कैसे भी करके रेट कर सकते हो, जिसको जैसे भी एग्जाम में याद आ जाए। चलिए, डेमोक्रेसी एट द क्रॉस पे, CJF हर्नसा। आगे
चलते हैं द अमेरिकन प्रेसिडेंसी की चर्चा कर लेते हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंसी जो पुस्तक लिखी है, आई होप आपने इस पुस्तक का नाम तो काफी बार सुना होगा और शायद एग्जाम्स में ये आई भी हुई है। तो ये जो पुस्तक है यह लास्की द्वारा लिखी गई, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी लास्की के द्वारा लिखी गई है। तो लास्की की 6 पुस्तकें हो चुकी है। तो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट एंड अब अमेरिकन प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इन पुस्तकों को आप याद रखें। ये लास्की की पुस्तक है, अमेरिकन प्रेसिडेंसी। फिर से दोहरा देता हूं मैं लास्की की सभी पुस्तकों को। सबसे पहले हमने देखी है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो 1925 में लिखी। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट यानी कि मॉडर्न स्टेट में स्वतंत्रता की चर्चा ही लास्की करते हुए दिखाई देते हैं 1930 में। और सत्ता, आधुनिक राज्य में सत्ता की चर्चा भी हमें लास्की करते हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट कहते हैं। और इंट्रोडक्शन पॉलिटिक्स का वह भी लास्की ने किया था, तो एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स 1931। और अब जो पुस्तक आपके डिस्प्ले पे है, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, यह भी लास्की के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं, द फाउंडेशन ऑफ सॉवर्निटी की बात कर लेते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ सॉवर्निटी भी पुस्तक लास्की की है। तो लास्की की ये सभी पुस्तकें आपके सामने हैं। लास्की की है फाउंडेशन ऑफ सॉवर्निटी, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट, अमेरिकन प्रेसिडेंसी और फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी। यह सभी पुस्तकें लास्की की हैं। इन पुस्तकों को आपको ध्यान से देखना है। द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी, यह लास्की की पुस्तक है। देखिए सॉवरेनिटी, संप्रभुता, और संप्रभुता का फाउंडेशन, द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी। तो संप्रभुता की फाउंडेशन की चर्चा कर रहे हैं लास्की यहाँ पर, कि किस प्रकार से सॉरी संप्रभुता का जो फाउंडेशन है वह किस प्रकार से रखा गया है, द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी। आगे चर्चा करते हैं और रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की चर्चा लेते हैं। कई बार ये पुस्तक आपके सामने आई होगी अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को सीरियसली पढ़ा होगा। और इससे रिलेटेड थिंकर्स, इससे रिलेटेड जो थिंकर है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई बार पढ़ोगे। जब आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को पढ़ोगे तब भी कई बार इसका नाम आएगा। ऑब्स को पढ़ो, लॉक को पढ़ो। तो ये जो थिंकर हैं उनका नाम है सीवी मैकफर्सन। ठीक है, सीवी मैकफर्सन ने लिखी है द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए आगे चलते हैं और पॉपुलर गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। जो पॉपुलर गवर्नमेंट है यह पुस्तक किसने लिखी है? तो पॉपुलर गवर्नमेंट पुस्तक, 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए आपने आई होप देख लिया होगा, अपने मन में आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। चलिए इसका आंसर डिस्प्ले करते हैं। तो हेनरी मैन ने यह पुस्तक लिखी है पॉपुलर गवर्नमेंट। तो पॉपुलर गवर्नमेंट के जो पुस्तक के जो लेखक हैं वह है हेनरी मैन, पॉपुलर गवर्नमेंट। ठीक है, तो पॉपुलर गवर्नमेंट आपको याद रखनी है हेनरी मैन के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पसेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पसेसिव इंडिविजुअलिज्म, ये जो पुस्तक है यह है हेनरी मैन, टाइसी बर्नार्ड क्रिक या सीवी मैकफरसन। बहुत ही फेमस पुस्तक है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन होगा। यह पुस्तक सीवी मैकफरसन के द्वारा लिखी गई है। पसेसिव इंडिविजुअलिज्म जहां भी आए वहां आपको सीवी मैकफरसन को आंख मीच के कर देना है। पसेसिव इंडिविजुअलिज्म की बात सिर्फ सीवी मैकफरसन ही करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की चर्चा कर लेते हैं कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है। इससे पहले हमने जो पुस्तक लिखी देखी थी वह डेमोक्रेसी एट द क्रॉस वे देखी थी। डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो पुस्तक देखी थी जो किसके द्वारा लिखी गई थी, सीजेएफ हरमसा के द्वारा। ठीक है, तो वह तो डेमोक्रेसी एट द क्रॉस वे थी, यह आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है। तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है सेम पित्रोदा ने लिखी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सेम पित्रोदा ने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को लिखी है, सेम पित्रोदा ने। चलिए अब बात कर लेते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अर्ली हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में है और अर्ली हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा कौन करते हैं यह आपको पता होना चाहिए। हेनरी मैन, हेनरी मैन चर्चा करते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अर्ली हिस्ट्री की चर्चा हेनरी मैन करते हैं। हेनरी मैन की इससे पहले भी हमने पुस्तक देखी थी,
पॉपुलर गवर्नमेंट करके। ठीक है, तो पॉपुलर गवर्नमेंट भी हेनरी की पुस्तक है। इसके अलावा एक एंशियंट लॉ जो 1861 में लिखी थी, वह भी हेनरी मैन ने लिखी है। तो पॉपुलर गवर्नमेंट, एंशियंट लॉ, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये है हेनरी मैन की पुस्तकें हैं। तो इनको याद रखना है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आप बात करते हैं पॉलिटिकल मैन। इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। पॉलिटिकल मैन पुस्तक किसने लिखी है? तो सिमोन लिपसेट ने लिखी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैन जो पुस्तक है वह सिमोन लिपसेट ने लिखी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैन सिमोन लिपसेट। आप कैसे भी करके ट्रिक बना के कैसे भी करके याद रखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना ही हो। पॉलिटिकल मैन सिमोन लिपसेट। आगे चर्चा करते हैं द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, यह भी काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है, और यह पुस्तक लिखी है सीवी। ठीक है, तो सीवी मैकफरसन की 3 पुस्तकें हो गई आपकी। रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी सीवी मैकफरसन ने लिखी है। द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म भी लिखी है। इसके अलावा द लाइफ एंड टाइम ऑफ डेमोक्रेसी जो आपके डिस्प्ले पे है, ये भी लिखी है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक थ्योरी, इकोनॉमिक जस्टिस, ये पुस्तकें भी सीवी मैकफरसन की हैं। तो आपको इन चीजों को याद रखना है। सीवी मैकफरसन से रिलेटेड पुस्तकें: द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेटिक थ्योरी, इकोनॉमिक जस्टिस एंड द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ये सभी पुस्तकें सीवी मैकफरसन की हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में जो 20 क्वेश्चंस की हमने चर्चा की है, ये आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे, और एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो इन सभी बुक्स को आप बार बार रिपीटेशन कीजिए। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। पॉलिटिकल साइंस नॉलेज नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर मैं पीवाईक्यू भी डालता रहता हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी डालता रहता हूँ। और ये जो पीडीएफ है, जो वीडियोस की पीडीएफ है, वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। और जितने भी वीडियो जो मैंने अब तक बना दिए हैं, वह सभी की लिंक जो है वह उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और भी बहुत सारा मैटर जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है वह आपको वहां मिलेगा। तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बिल्कुल पसंद आया है तो बेशक आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट जो पार्ट है, इसका पार्ट सेकंड जो महत्वपूर्ण बुक्स है, वह जल्दी मैं लिखता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और 20-22 मिनट का ये जो वीडियो है, इससे आपको आई होप बहुत हेल्प होगी। तो धन्यवाद। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में आपको जो इम्प्रूवमेंट इस वीडियो में चाहिए वो ज़रूर बताइए। और फीडबैक आपको पता ही है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा होगा, फीडबैक कितना ज़रूरी है। तो फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, तो फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।